नमस्कार दोस्तों, आज का ये लेसन आपके कैरियर, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज तीनों को बदल करके रख देगा। क्योंकि आज मैं आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा जहर निकालने वाला हूं जिसका नाम है वीकनेस, यानी कि कमजोरी। आप में से कितने लोग मानते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई वीकनेस होता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। और कितने को लगता है मैं दूसरों के जितना कैपेबल नहीं हूं, मैं जो दूसरे इतना इंटेलिजेंट है उतना मैं नहीं है। अगर कमजोरी सच में होती तो कोई भी इंसान कभी नहीं बदलता, लेकिन इंसान बदलता है, मतलब वीकनेस नहीं होती, सिस्टम गलत होता है। वीकनेस में कोई वो नहीं होता है, उसका सिस्टम ही गलत होता है जो सोचने का होता है। आज वीकनेस का मिथ तोड़ेंगे और बात करेंगे ये मिथ है क्या। मैं वीक हूं, ये गलत है, मुझे स्किल में गैप है। वीक नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई भी किसी में कमजोर नहीं होता है, बस उसकी जो है स्किल की कमी होती है। एक बच्चा है, बोल नहीं पाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी ये वीकनेस है? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। इसे बोलना सिखाते हैं, तो फिर जो बड़े होते हैं उनके साथ में ऐसा क्यों नहीं? सोचिए, वीकनेस कोई नेचुरल डिसीज नहीं है। वीकनेस बराबर होता है अनट्रेंड स्किल, जो आपको वो स्किल आती नहीं है जो आपको चाहिए, और प्लस आपका रॉन्ग बिलीव, आपका जो गलत बिलीव है। वीकनेस के 3 टाइप होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी का सारी वीकनेस, कमजोरी इन 3 कैटेगरी में आती है। पहला कैटेगरी आता है आपका टेम्परेरी। फर्स्ट नंबर आपका आता है दोस्तों, जो आपकी वीकनेस है वो 3 स्टेप में आती है। पहला टेम्परेरी, टेम्परेरी वीकनेस। ठीक है दोस्तों, पहला जो है यही है आपका, वो ये होती है जो आपकी एबिलिटी नहीं, आपकी स्टेट दिखाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इंटरव्यू में पसीना आना, कैमरे के सामने देखते ही डर लगना, बॉस के सामने स्लो आवाज, एग्जाम के समय में आपको भूल जाना, ये सब क्या है? ये वीकनेस नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम का एक रिएक्शन है। जब भी कोई आपको खतरा लगता है तो ये फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता। उस समय आपकी स्किल गायब नहीं होती है, वो एक्सेस जो होता है ना, वो बंद हो जाती है। जो आपकी वीकनेस है उसको वीकनेस नहीं बोल सकते हैं, वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है इतना डर जाता है, उस डर के कारण जो उसका एक्सेस होता है ना, वो बंद हो जाता है। और बाद में आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आप इंटरव्यू दे करके निकलते, आप उसी तरह कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। पेपर देने के बाद आप बाहर जैसे निकलते हैं, उसी टाइम आपको लगता है यार ये मुझे याद था, लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आया, अब सब कुछ याद आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम आप इतना डर जाते हैं कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बंद हो जाता है। तो जो सारी चीजें होती है आपके अंदर, वो बाहर आना ही बंद हो जाती है। आपके पास स्किल्स है, बस उस समय दिमाग आपको अलाउ नहीं करता। वो सारी चीजें आपको पता रहती है, लेकिन आपको वो अलाउ ही नहीं करता है। इसमें क्या होता है, स्टेट को रिसेट करिए। आपको एक्सरसाइज करना है। एक, दोनों पैर को एकदम सीधे करिए, जमीन पे खड़े हो जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, और आपको 5 गहरी सांस लेना है, छोड़ना है, आंखें को खुली रखना है, और सामने देखो और बोलो, जोर से बोलो, आई एम सेफ, मैं अपने कंट्रोल में हूं, मेरे पास स्किल्स है। ये सारी चीजें जब आप बोलोगे, मैं कैपेबल हूं, मैं कॉन्फिडेंस हूं, मुझे तो सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद आता है, तो आप देखेंगे कि ये एक्सरसाइज जैसे ही आप करेंगे तो आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि ये डेंजर नहीं है, आपको यही करना है। अब आपको होमवर्क क्या है, आज से जब भी आपको डर आए तो पहले नंबर है आपको स्टेट बदलना है, फिर आपको स्किल को देखना है। दोस्तों, वहीं पे आपका सेकंड नंबर जो आता है स्किल बेस्ड वीकनेस। सेकंड नंबर आपकी आता है
स्किल बेस्ड वीकनेस। जो दूसरी आपकी कमजोरी होती है वो आपकी स्किल की कमी के कारण होती है। अब आते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी पर। लोग वीक नहीं होते हैं, वो अनट्रेंड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, फर्स्ट नंबर केस में हम देखते कम्युनिकेशन। आप कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता। सच, आपको बोलना नहीं आता? आप बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं की है, आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा, आपने फीडबैक नहीं लिया किसी से। ये वीकनेस नहीं है, ये स्किल की गैप है। दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। आप सोचिए, जब भी आप अपने दोस्तों के सामने बात करते हैं, अपने फैमिली के सामने बात करते हैं, तो क्या आपको डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसे ही सेम आपको वो कॉन्फिडेंस, वो स्किल सीखना है कि मैं लोगों के सामने भी कैसे बात कर सकूं। सबसे बड़ा डर यह भी होता है कि मैं बोलूंगा क्या। भाई, दोस्त यार के सामने जब भी किसी से हम बात करते हैं तो हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं उसी तरह कॉन्फिडेंस से, लेकिन जब हम स्टेज पे होते हैं, माइक के सामने होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि क्या बोलें, इसलिए वो हमें डर लगता है। वहीं पे सेकंड नंबर केस में देखते हैं मनी। मेरे पास पैसे नहीं टिकते। असल में स्किल मिसिंग है, मनी हैंडल करने की, डिसीजन मेकिंग की, डिसिप्लिन की, डेलीगेटिव की। दोस्तों, अब आपको करना क्या है? प्रॉब्लम लिखना है। असल में स्किल्स कॉन्फिडेंस बराबर कम्युनिकेशन, फियर और एक्सपोर, ट्रेनिंग फोकस, अटेंशन कंट्रोल, वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, अब आपको करना क्या है? वर्क आपको क्या करना है? स्किल की गैप की शीट बनानी है। आपको यह देखना है कि हमें कौन कौन सी स्किल नहीं आई है। आप लिखिए, सबसे बड़ी वीकनेस आपको क्या लगती है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है, सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी है वो मुझे क्या लगती है। आप लिखिए, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, आपको लिखना है, कॉपी पेन के साथ में बैठना है, इस वीडियो को देखना, लिखो। दूसरा नंबर, किस स्किल से जुड़ी है आपकी वो जो कमजोरी है, वो कौन सी स्किल से जुड़ी है। जैसे मैंने बताया, पहला नंबर आपका क्या है? स्टेट, वो डर लगता है कभी आपको, जो सिचुएशन के हिसाब से आता है। सेकंड नंबर आपको मैंने बोला स्किल बेस्ड, सेकंड आपको लिखना है ये किस स्किल में आती है। अगर, और तीसरा नंबर, अगर मैं ये स्किल सीख लूं तो क्या बदलेगा। जो स्किल आपको कमी लग रही है, अगर वो स्किल आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक के लिखिए। ये चेंज होने के बाद अगर ये मैंने सीख लिया तो क्या चेंजेस आएगा मेरे लाइफ में, ये आपको लिखना है। जब आप विक्टिम में नहीं है, आपको ट्रेनर मोड में रहना है। वहीं पे थर्ड नंबर आता है दोस्तों, माइंड सेट बेस वीकनेस। थर्ड नंबर आपका आता है माइंड सेट बेस वीकनेस। जो आपके माइंड सेट का वीकनेस है, ये थर्ड नंबर है। ये सबसे खतरनाक कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, वही ग्रोथ आपकी मर जाती है। अगर आपने सोच लिया मुझे तो ये चीज नहीं आती, ये स्किल नहीं आती है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वहीं पे आपका ग्रोथ का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, मेरे बस का ये है ही नहीं है, मैं हमेशा लेट लर्नर हूं। ब्रेन साइंस कहता है दिमाग वही सच मान लेता है जो आप बार बार बोलते हैं। इस चीज को याद रखना है। आपकी लिमिटेशन आपकी कैपेबिलिटी नहीं, आपकी लैंग्वेज बनाती है। बिलीव का जो फ्रेम है, रीफ्रेम है, आपको उसको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, इसके जगह में आपको क्या करना, मैं कॉन्फिडेंस सीख रहा हूं। आपको ये करना, मुझे अगर ये चीज नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस से मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, तो इस जगह में आपको ये बोलना कि मैं कॉन्फिडेंस बनने के लिए, कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए मैं सीख रहा हूं। वहीं पे मैं कमजोर हूं, इस वर्ड के बोलने की जगह में आपको क्या बोलना है, मैं ट्रेन हो रहा हूं, मैं डेली अपने आप को अपडेट कर रहा हूं। प्रोसेस लैंग्वेज दिमाग को सेफ लगती है और ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, इंटीग्रेशन
और समरी आज मैं आपको बात करने वाला हूं। फिर से ये बता रहा हूं, वीकनेस कोई नहीं है, एक ये मिथ है आपकी जो होती है ना वो स्किल्स की कमी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया टेम्परेरी ये आपकी स्टेट का कंट्रोल होता है, इसमें आप अपने आप को स्टेट को कंट्रोल करते हैं। सेकंड नंबर जो आपके आता है स्किल बेस वीकनेस, इसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप इसमें जितने स्किल्स लेंगे सीखेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको ये स्ट्रांग हो जाएगी। ये आपकी ट्रेनिंग का बेस है, इसमें आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। और वहीं पे आता है ये थर्ड नंबर, इसमें आपको अपने ये माइंड सेट को अपनी बिलीफ को शिफ्ट करना है। जो आप बोलते हैं कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, अगर दुनिया में कोई भी इंसान ये कर सकता तो आप भी कर सकते हो। आप सिंपल सा है, अपने बैक में देखिए पास्ट में ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप इसके पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन आज आप वो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। आप फर्स्ट बार साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा, मुझसे नहीं आएगा, लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस किए आज आप दूसरे को भी सिखा सकते हैं। ऐसे बाइक में भी आपको डर लगा होगा, कार में भी लगा होगा, बहुत सारी स्किल ऐसी हैं जिससे आपको सीखने में डर लगता था, लेकिन आपने उस डर को प्रैक्टिस किया, उस स्किल को सीखा और आज आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसी तरह सेम है आपकी ये वीकनेस कुछ नहीं होती है, ये 3 कैटेगरी में आपको करना है। इसमें आप जैसे ही बिलीव चेंज करते हैं, अपना बिलीव आपको शिफ्ट करना है। ये जो माइंड सेट का है ये बिलीव आपको चेंज करना है। आज से अपने आप को वीक है कहना बंद करिए। आप ये कभी मत बोलना आज के बाद कि मैं कमजोर हूं। खुद से एक सवाल पूछो, मुझे कौन सी स्किल अपग्रेड करनी है। अपने आप से ये सवाल करना है और लिखना है कौन सी स्किल मुझे सीखना है। अगर आप अपने कैरियर में क्लैरिटी चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर सही स्किल पर काम करना चाहते हो तो कैरियर क्लैरिटी सीरीज जरूर देखिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि जो आपका अगला लाइफ चेंजिंग लेसन हो वो मिस ना हो। दोस्तों इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें जो आज अपने आप को ये कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता, मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता हूं। कमजोरी नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैंने आपको बताया है, ये आपकी स्किल की गैप होती है, जो स्किल है वो नहीं है। आपको इन 3 कैटेगरी में अपने जो भी आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं वो कमजोर नहीं है, इसमें आपको देखना कि इसमें कौन सी स्किल मेरी कमी है। हो सकता है आपका सिचुएशन के हिसाब से आपका माइंड सेट चेंज हुआ हो, या फिर आपको कोई स्किल नहीं आ रही हो, या फिर आपका जो माइंड सेट है, आपका बिलीफ है वो गलत हो। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो नेक्स्ट मेरी पावरफुल वीडियो आने वाली है वो आपकी मिस ना हो। ध्यान